एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित सर। आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे किचन में बहुत सारी चीज़ें बनी है। मतलब अभी तक क्या बनी है, वाइट सॉस पास्ता बनी थी, फिर कस्टर्ड बनाया मैंने और एक ब्रेड पुडिंग बनाया, कस्टर्ड ब्रेड पुडिंग। अब मैं बनाने वाली हूँ गाजर का हलवा। पूरी सर्दियाँ चली गई है, अब गाजर का हलवा बनाने जा रहे हैं क्योंकि पता नहीं अचानक से मन हुआ। मेहनत तो बहुत है लेकिन हमारा बनाने का प्रोसेस थोड़ा अलग है। या तो इसको गाजर को काट के बॉईल कर लो दूध में ही और तब फिर दूध में ही उसको बनाते चलो, या तो फिर इसको ग्राइंड करके तब छौंक करके मतलब घी में तब बनाते चलो। वैसे घी में तो फ्राई होगा ही, चाहे इस कान से पकड़े या इस कान से। तो फिलहाल हम लोग इसको काटना पड़ेगा, या तो ऐसे काट के भी हम कुकर में बॉईल करके और फिर मैश करके बना सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है कि इसको ग्राइंड करके घी में फ्राई करके फिर दूध में बॉईल कर करके बन सकता है। तो ये 2-3 प्रोसेस है, तो अभी हम उसी से चल रहे हैं, या फिर कद्दूकस करके। तो मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी क्योंकि ज़्यादा है, उतना कद्दूकस मेरे पास कद्दूकस करने वाला नहीं है, बहुत छोटू सा है। तो चलिए इसको फटाफट से वॉश करके इसको काट लेते हैं। यहाँ मेरा ऑलमोस्ट सारा गाजर मैंने यहाँ पर पील कर लिया है और इसको बस वॉश करूँगी और कुकर में बॉईल करने के लिए चढ़ाऊँगी दूध में डाल के। तो पहले इसको वॉश कर लेते हैं अच्छा। ये बहुत इजी तरीका है इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हालांकि बहुत बार ऐसे ही तरीके से मैंने बनाया, कई बार जीरा भी डाल के बनाते हैं। यहाँ वॉश कर लिया है, उसके बाद से कुकर को रख दिया गर्म होने के लिए। थोड़ा सा डालेंगे इसमें घी, क्योंकि मैं दूध में ही बॉईल करूँगी लेकिन घी डाल देंगे। तो मेरे को बहुत बार ये ईजी लगता है बनाना ऐसे बॉईल करके। बाकी टेस्ट तो मतलब सेम ही आता है, आप जैसे ही बनाओ। कितने लोगों को खड़े खड़े गाजर अच्छे लगते हैं, मतलब कि थोड़ा सा दानेदार वाला, और ये वाला जो होता है वो एकदम हलवे जैसा हो जाता है। तो यहाँ मैं इलायची ढूंढ रही थी। इलायची को कूटेंगे और फिर उसको घी में थोड़ा सा वो रोस्ट टाइप करेंगे और फिर जा कर के गाजर डालेंगे। यहाँ मैं स्मेल भी कर रही थी कि लहसुन जैसा तो नहीं महक रहा है, क्योंकि कई बार ना अगर आप यूज़ ना करो कोई और यूज़ करे तो वो वैसे ही रख देते हैं, जैसे कि लड्डू के पापा। तो अभी कुछ नहीं हुआ है, इलायची ही कूटा हुआ है। तो यहाँ पर मैं फ्लेम ऑन कर रही थी। गाजर सब आप देख सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ पे चूल्हा जल नहीं रहा था बार बार, क्योंकि ये हिला हुआ था, क्योंकि चूल्हा पोछा हुआ था तो ये हिल गया था, तो जल नहीं रहा था। तो मैंने प्रणाम किया अग्निदेव को और फिर बोला कि ये भगवान जल जाइए। उसके बाद से यहाँ पे जला, कुकर को बैठा दिया। तब तक इलायची कूट रही थी। और मेरे पास सच बोलूँ तो उतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि मैं बार बार ये सारी चीज़ें बनाऊँ। और दूसरी बात ये कि लास्ट जो मैंने कस्टर्ड बनाया ना, तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि ये पता नहीं किसके चैनल को कॉपी कर रही है, किसके चैनल को कर रही है। तो भाई पहली बात तो मैंने किसी के चैनल को कॉपी नहीं किया है, क्योंकि कस्टर्ड की रेसिपी मेरे ऑलरेडी व्लॉग पे आपको 2 साल पहले का दिख जाएगा कि मैं बनाई हूँ। कि ऑब्वियसली कस्टर्ड पाउडर मैंने अभी नहीं मंगाया, कस्टर्ड पाउडर पहले का ही है। और बहुत बार कस्टर्ड बनाई हूँ क्योंकि मुझे पसंद है, और ख़ास करके जब आद्या पेट में थी तो मैं प्रेगनेंसी के टाइम कस्टर्ड खाती थी। मेरे घर में किसी को नहीं पसंद है, जैसे कि लड्डू को नहीं पसंद है, बट अब आद्या हुई है तो आद्या को पसंद आया। मैंने कल ट्राई कराया। और डेफिनेटली अगर किसी की चैनल पे अच्छी रेसिपीज़ आ रही हैं तो आई वुड नॉट माइंड टू कॉपी, कि मैं उनको कॉपी करूं। अगर चीज़ें अच्छी हैं तो कॉपी करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हर कोई किसी ना किसी का कॉपी करके ही आगे बढ़ रहा है। और हाँ, बहुत सारे लोग खुद की उस टैलेंट से भी बढ़ रहे हैं। देखा जाए तो अब अगर लोग यूट्यूब पे आए तो कोई ना कोई किसी का कॉपी करके ही आए कि अरे वो यूट्यूब पे बना रहा है, हम भी बना सकते हैं, चलो ऐसे चलते हैं। तो ऐसा नहीं है। रही बात कि मैंने रेसिपी तो कोई कॉपी नहीं की है, लेकिन हाँ आगे अगर कभी करूँगी तो मुझे ये बोलने में शर्म नहीं आएगा बिल्कुल भी कि मैंने किसी की रेसिपी देखी है और फिर मैं वैसे बना रही हूँ। यहाँ पे मैं घी डाल दी थी, इलायची डाल दी थी, उसके बाद से गाजर जितने थे उसको धो ली थी बहुत अच्छे से, और एकदम लाल वाले गाजर मंगाई थी मैं यहाँ पे। तो देख सकते हैं पूरा लाल लाल ही है। उसके बाद से गाजर को भी डाल दिया, कोशिश किया कि पूरा टाउन, क्योंकि 2 kg के करीब ये गाजर थे, मतलब बहुत ज़्यादा ही क्वांटिटी में थे। तो मैंने सोचा कि यार इतना तो घसने से रहे, क्योंकि घसने वाला मेरे पास बहुत छोटा है। उधर साइड में आप देख सकते हैं येलो वाला जो है वो घसने वाला ही है। तो मैंने सोचा कि नहीं, घसने वाला तो मतलब चीज़ थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, और बच्चे गए थे मेरे खेलने के लिए, तो इसलिए मैंने बोला कि नहीं बना लेती हूँ जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे पतिदेव ही मेरे शूट कर रहे थे कि चलो सूची में हेल्प कर देता हूँ। यहाँ गाजर को मैंने कोशिश किया है जितना फिक्स हो पाए इसमें डाल देने के लिए, और कोशिश करूँगी कि चैनल पे बहुत सारी रेसिपीज़ की वीडियोस आएँ और आप लोगों को आगे देखने को भी मिलेगा। अभी कटहल की सब्ज़ी की भी रेसिपी देखने को मिलेंगी, क्योंकि मैंने कल कटहल बनाया था, वो बिहारी स्टाइल से ही बिल्कुल बनाया मैंने, जैसे हमारे घर पे बनता है। वैसे 2 प्रोसेस से बनता है कटहल, लेकिन हम थोड़ा नॉनवेज वाली स्टाइल से बनाते हैं। तो जो भी स्टाइल बनाते हैं वो आपको दिखाएंगे। यहाँ ये वाला गाजर का रेसिपी भी आई होप
कि कोई नहीं डाला है, क्योंकि इतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप सबके चैनल को निहारो और फिर उसके बाद से सेम डिट्टो उसी की तरह बना लो, ऐसा नहीं हो पाता है। यहाँ पे मैंने गाजर डाल दिया है। गाजर में डालेंगे दूध और उसी दूध में सीटी लगवाएंगे, मतलब मैं लगवाती हूँ और बाद में ये दूध निकलता भी है एकदम, मतलब वैसे। और इसमें फ़ायदा ये होता है कि आपका गाजर बहुत अच्छे से गल जाता है, बहुत ही अच्छे से। आपको ना घसना है ना ग्राइंड करना है। ग्राइंड भी करती तो ज़्यादा था, तो बीच का जो ये वाइट वाला पोर्शन होता है ना, वो रह ही जाता है ग्राइंड के टाइम भी, थोड़ा हार्ड होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे दूध डाल दिया है और दूध डालने के बाद इसको थोड़ा सा एडजस्ट किया। उसके बाद से जो भी बचे हुए गाजर थे उस गाजर को भी मैंने ऊपर डाल दिया, थोड़े बहुत को, और थोड़े बहुत जो बच गए थे उसको मैंने ग्राइंड कर लिया, वो कर लिया, ग्रेट कर लिया, ठीक है, उसको घिस लेंगे। तो यहाँ पे जो थोड़े बहुत थे मैंने डाला और उसके बाद से बंद किया। यहाँ पे थोड़े से और बचे हुए थे तो मैंने सोचा कि यार डाल लेते हैं, 1-2 पीस अभी चला जाएगा, क्योंकि ढक्कन ईजिली बंद हो रहा था। तो मैंने सोचा कि जब तक फिक्शन मतलब ज़्यादा नहीं आ जाता है तब तक डालते जाते हैं, कोई बात नहीं है। और यहाँ पे मैं बस आप लोगों से इतना ही बोलूँगी, अगर कोई कुछ करता है ना तो थोड़ा सा लाइफ में अप्रिसिएशन सीखिए आप लोग भी, बिकॉज बहुत सारे 99% जो व्यूअर्स हैं ना बहुत ही अच्छे हैं, बहुत सारे अप्रिशिएट करते हैं। कई बार हमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज वो लोग खुद ही अपने आप में उस चीज़ को बहुत ही अच्छे से आंसर कर देते हैं। लेकिन कुछ लोगों में मैंने देखा है बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि शायद लाइफ में उन्हें कभी कोई अप्रिशिएट ही नहीं किया है चीज़ों को करने के लिए। अगर मैं घर में हलवा बनाती हूँ ना तो मैं पूछती हूँ कैसा बनेगा, तो मेरे घर में जैसे मेरे पति हैं या मेरे ससुर जी थे, जब भी यहाँ मैं बनाई थी, जैसा कि समोसा जलेबी जब भी बनाई हूँ मैं, वो थे तब मैंने बनाया था, उसके बाद तो मैंने बनाया नहीं है। तो वो मेरे को बोलते थे कि हाँ अच्छा बनेगा, अच्छा बनेगा। और अभी भी जब भी हम बनाते हैं तो लड्डू से पूछते हैं कि प्राचित बताओ कैसा बनेगा, अपने हस्बैंड से पूछते हैं तो वो भी बोलते हैं कि बहुत अच्छा बनेगा। वो भी जब बनाते हैं तो मेरे से पूछते हैं। तो थोड़ा सा अप्रिशिएशन सीखिए आप लोग भी, कि जब कोई एटलीस्ट कोशिश कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। कम से कम घर का बैठ के जो भी आप लोगों को देखने में इंटरेस्ट आता है कि अरे कोई लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, वो तो नहीं दिखा रहा है ना इंसान, कुछ तो एटलीस्ट काम कर रहा है, कुछ तो अपने घर वालों के लिए बना रहा है, कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपको भी मिलेगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये चीज़ सब में होना भी चाहिए। यहाँ मैंने ले लिया है ग्रेट करने के लिए और इसमें ही घसूंगी गाजर। ये देख सकते हैं बहुत ज़्यादा छोटा है, तो इसमें ये मेरा जो पीलर है ना वो बहुत ज़्यादा पीलर बहुत सालों से है, तो मैं इसको ही यूज़ करती हूँ। मुझे आलू वगैरह मतलब आलू छिलने में इससे ही हेल्प मिलता है। यहाँ पे गाजर को पूरा अच्छे से ग्रेट कर रही हूँ। साथ ही साथ यहाँ मेरा जो गाजर था वो सीटी मारा था, इतना सारा दूध इसमें से निकल चुका है। उसके बाद से यहाँ पे मैंने जो भी गाजर मेरे बचे हुए थे वो घिस भी लिया है और ऑलमोस्ट जो मेरे कुकर में गाजर मैंने बैठाए थे वो हो गए हैं। आप देख सकते हो उसकी क्वान्टिटी थोड़ी लो हो गई है। उसके बाद से यहाँ पे मैं करूँगी मैश बहुत ही अच्छे से और एकदम पूरा मतलब बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा और एकदम हलवा जैसा हो जाएगा। बस आपको घी में डाल के थोड़ा सा भुनना है। लेकिन मैंने क्या किया ना, इसको निकाला है थोड़ा थोड़ा कर करके और फिर मैश किया है बहुत ही अच्छे तरीके से। यहाँ पे मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है। उसके बाद से यहाँ पे लड्डू के पापा भी चले गए थे आराम करने के लिए, बिकॉज उनकी तबीयत उतनी ठीक नहीं थी। तो मैंने सोचा भाई कैमरा को फिक्स करो और जल्दी से शूट करो। यहाँ पे कैमरा को लगाने के बाद मैं ईजिली सबको मैश करे जा रही थी। थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब कि 10 मिनट लगा घिसने में, तो भाई साहब 1 घंटे से ऊपर लग जाता, क्योंकि 2 kg से थोड़े से ज़्यादा गाजर थे। तो यहाँ पे मैंने इसको रख लिया। उसके बाद से यहाँ पे मैं सोची कि जल्दी जल्दी इसको मैश करते हैं। इजीली मैश करने के बाद मैंने चढ़ा दिया कढ़ाई, क्योंकि कढ़ाई में ही बनाएंगे। यहाँ देख सकते हैं एकदम हलवा जैसा हो गया है मेरा गाजर और ये घिसा हुआ गाजर। तो पहले मैं ना घिसा हुआ गाजर को ही फ्राई करूँगी घी में डाल के। और यहाँ थोड़े बहुत दूध में थे तो वो तीन उसमें हो गए। थोड़े से बर्तन यूज हुए हैं ज़्यादा, लेकिन आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। हालाँकि सारे बर्तन मैंने खुद धो लिया था। ये नहीं सोचा था कि काम वाली दीदी आएंगी तो वही धुलेंगी। मैं बोली कि नहीं, जब मैं कुछ एक्स्ट्रा बनाती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ कि यार खुद ही धुल लो, क्योंकि दूसरे पे बर्डन होगा, उससे अच्छा कि खुद ही धुल लो। यहाँ घी को डाल के घी में ही मैंने गाजर को फ्राई किया है। यहाँ पे घी डालने के बाद मैंने डाल दिया इसमें गाजर जल्दी जल्दी पकने के लिए। पीछे आद्या कुछ चाहिए तो इसलिए वो बोल रही है। और इसके बाद से जैसे ही मैंने डाला ना, आंटी आ गई थी तो मैं उनको थोड़ा सा मतलब देखने लगी थी, चाय नाश्ता ये सब कराई। उसके बाद से यहाँ पे गाजर आप लोग देख सकते हैं, सारा गाजर इसमें डाल दिया था। और यहाँ पे कुछ बच्चे जब खेलने आए थे तो वो लोग मेरे घर में आते हैं आजकल शाम में, जो कि लास्ट वीडियो में आपने क्लिप देखा होगा कि वो जो मैंने ब्रेड का बनाया था कस्टर्ड पुडिंग, वो मैंने उन लोगों को खिलाया। यहाँ पे गाजर मेरा हो रहा था घी में ही फ्राई। उसके बाद से दूध भी इसमें डाल दिया था मैंने। बस यही है कि जितना गाजर हो उतना दूध डाल करके आपको बॉईल करना है। मतलब उसमें पकेगा तो अच्छे से एकदम वो जो खोआ वाला होता है ना वैसे वाला टेस्ट आएगा।
और मैंने ना एक्स्ट्रा मावा भी मंगाया हुआ था, मतलब खोआ मंगाया हुआ था। तो यहाँ पे भूनते भूनते यहाँ पे मैंने ना कढ़ाई में ढक दिया था पूरे अच्छे से, और वो तो प्रोसेस नहीं रिकॉर्ड किया क्योंकि मैं उस टाइम चाय नाश्ता ये सब करा रही थी। इसको भूना है बहुत ही अच्छे तरीके से, और उसके बाद से इलायची पाउडर आप चाहते हो तो एक्स्ट्रा आप डाल सकते हो, और ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डाल सकते हो यहाँ पे, लेकिन मैं थोड़ा बनने के बाद ही डालती हूँ क्योंकि फिर वो फूल जाता है किशमिश वगैरह। तो यहाँ पे मैं जल्दी से डालूँगी खोआ, जो कि मैं मिल्की मिस्ट का मंगाई हूँ। बहुत ही अच्छा होता है मिल्की मिस्ट का, पनीर दूध सब कुछ बहुत अच्छा होता है, मुझे तो अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने मंगाया हुआ है खोआ, तो मैंने सोचा था कि इसको गुजिया वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आधे में ही हमारा हो गया था, बिकॉज दूध वगैरह मैंने डाला था तो इतने ही खोआ में सफिशिएंट था। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सारा हलवा होने के बाद चीनी डालने के बाद थोड़ा सा पानी छूटता है, उसके बाद से हमने इसमें डाला है घी भी। आप अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डाल सकते हैं। मैंने जो चीनी डाला है ना एकदम मीठा वाला नहीं है, मतलब कि एकदम मीठी क्वांटिटी में नहीं है, उस हिसाब से मेरी चीनी जो है एकदम प्रॉपर है। ऐसा है कि आप खाओगे तो और 1 चम्मच खा सकते हो। कई बार मीठा होता है ना तो लगता है कि नहीं यार, थोड़ा जितना खाना होता है उससे 1 चम्मच कम ही इंसान खाता है। यहाँ चीनी डाल करके थोड़ा चलाएंगे, बिकॉज चीनी की वजह से ना थोड़ा सा गीला होता है, पानी छोड़ता है, पसीजता है चीनी, इसीलिए यहाँ पे मिक्स कर रहे हैं गर्मा गर्म में ही। और यहाँ पे फिर चीनी के बाद ना ये ऐसे थोड़ा बहुत घी छोड़ेगा भी, और आप भी एडिशनल ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये अब अपने अंतिम पड़ाव में आ चुका है। इसमें हम लोग डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। आपको जो जो पसंद है आप डाल सकते हैं। मुझे काजू पर्सनली पसंद है, लेकिन काजू की जगह आज हम लोग बादाम ही डाल के अपना काम चलाएंगे क्योंकि अनप्लान्ड बनाए हैं। यहाँ डाल दी है किशमिश, बस इतना काफ़ी है ना। और हम ले लिए हैं इस ग्रेटर में बादाम, देखिए ऐसे डालेंगे, इसको मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे हलवा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, बादाम भी ग्रेट करके डाल दिया। इतना अच्छा है ना ये, चॉपर बोलो ग्रेटर बोलो जो भी है, बहुत ही अच्छा है, जिसमें कि आराम से आप उसको कद्दूकस टाइप का कर सकते हैं। और बहुत ही छोटे छोटे मात्रा में बादाम हो गया था, मतलब कि ये आलमंड, और आप काजू किशमिश जो भी डालना है आप डाल सकते हैं। मैंने किशमिश और बादाम ही डाला है। यहाँ बनने के बाद मैंने खाली कर लिया एक बाउल में, और ये मेरे घर में जो ग्लास का बाउल होता है सबसे बड़ा बाउल था बोरोसिल वाला, और इसमें पूरा फुल हो गया था ऊपर तक। इसमें से मुझे लड्डू के पापा को लंच में भी देना था, प्राचित को भी देना था, और मेरी जो जेठानी है वो भी प्रेग्नेंट है अभी, तो मैंने सोचा मैं जब बना रही थी तभी सोचा कि उनको भी दूंगी भाभी को, और मैं आज ले करके भी गई थी। हालांकि मैं उतना वो व्लॉग नहीं शूट करती हूँ, तो व्लॉग वगैरह तो नहीं शूट किया था, बट वैसे ही मैंने सोचा था कि नहीं मैं भाभी को भी दूंगी बना करके। तो यहाँ पे मेरा गाजर का हलवा बन के एकदम रेडी है, बहुत ही टेस्टी हुआ था। बनने के साथ ही हम लोग तो खाए, बहुत ही यम्मी लग रहा था, गरम गरम में ही ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद से इसको आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हो बहुत सारे दिन के लिए, मतलब बहुत सारे दिन के लिए, बट उतना दिन मतलब रहता नहीं है, 2-4 दिन में ही सफ़ा चट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा गाजर का हलवा हो चुका है रेडी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। हालांकि ये चैनल व्लॉगिंग का है, लेकिन हाँ आपको रेसिपीज़ के वीडियोज़ आपको दिखेंगे, क्योंकि घर में हूँ तो ऑब्वियसली कुकिंग दिखेगा, क्लीनिंग दिखेगा, और जो भी चीज़ें मैं करती हूँ आपके साथ शेयर करूँगी। इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टिल देन टेक केयर। आई होप ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, और प्लीज़ स्प्रेड सम पॉजिटिविटी, और आई होप कि आप लोग पॉजिटिव ही कमेंट